हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 मेंस एकदम नज़दीक है, सिर के ऊपर है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। सवाल ये उठता है कि बीपीएससी का जो मेंस है वो इतना आसान भी नहीं है, समय बहुत कम है, चुनौतियां हैं, कई तरह के मानसिक दबाव को झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका शायद पहली बार बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स निकला हो, एक लंबे समय के तपस्या के बाद निकला है। अब ऐसे में आपके जीएस सेक्शन के अंदर एक पेपर को जोड़ा गया और वो है एसए। एसए को अगर आपने ठीक नहीं किया तो सिलेक्शन ही मुश्किल नहीं है, बल्कि आपका जो रैंक है वो भी मुश्किल में आ सकता है। तो एसए हमें ठीक करना है। एसए ठीक करना आसान नहीं है बहुत कम समय में, लेकिन हमने जब आपको बताया कि एसए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, इसका मतलब यह है कि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे बहुत कम समय में आप बेहतरीन एसए लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल हम आपको करवा रहे हैं और अभी दिखाएंगे भी कि इन चीज़ों को करने से आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा, वो भी हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले आपके सामने एक पेज है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का, आप सर्च करेंगे, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे बना के आएगा चंद्रमणि आईएएस एकेडमी .AKAMAI ऐसे करके आएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। अब जब यहाँ क्लिक करोगे, ये हाफ में ही आपको हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे बीपीएससी क्लिक कीजिएगा। जब बीपीएससी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा बैच है ना, जिसमें बहुत सारा बैच है। बीपीएससी के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज हम लोग लेके आए हैं और इसी के अंदर ये संकल्प, ये क्या है, ये एस्से राइटिंग का बैच है। जो संकल्प है हमारा, क्योंकि एस्से राइटिंग हमारा ठीक नहीं होगा ना तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो ये हमारा बैच है, दिख रहे हैं। अब इसके अंदर वो सारी चीजें डाल दी गई है, सारी चीजें डाल दी गई है जिससे आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब सवाल है इसमें है क्या क्या। जब आप ऐप पे जाएंगे तो यहीं पे आपको एक कंटेंट भी शो करेगा, ठीक है। ऐप पे जब जाओगे तो कंटेंट भी शो करेगा। यहां पे आप देख सकते हो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो रेगुलर मेंटरशिप तो दे ही रहे हैं, एस्से का नोट्स क्लास है, एस्से राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स शब्द भी आपको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन भी दे रहे हैं, एस्से का टॉपिक भी दे रहे हैं, ये सारी चीजें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का टेम्पलेट भी दे रहे हैं। मैंने इसको इसलिए किया है कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एस्से का टॉपिक है, पीवाईक्यू टॉपिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, असाइनमेंट, होमवर्क, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अब इसको कैसे किया जाएगा, इसको देखिए। ये जो आप देख रहे हो ना सेक्शन, ये वाला, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का टेम्पलेट है। इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक पे आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप सीख भी सकते हैं और इस तरह के एस्से में यूज भी कर सकते हैं। जैसे साहित्य और समाज, थोड़ा फिलोसफिकल टाइप के एस्से हैं। अब साहित्य और समाज के अंदर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एक बार पढ़ के हम सुना देते हैं। साहित्य और समाज मनुष्य की कल्पनाशीलता को रचना धर्मिता से उत्पन्न किया हुआ ऐसा आयाम है जिसमें मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा, आवश्यकताओं और सपनों का बिंब देखता है। साहित्य और समाज का निर्माण वास्तव में मानव जीवन की अपूर्णता को पूर्ण बनाने हेतु मानव के द्वारा उठाया गया प्रगतिशील कदम है। गहरे अर्थों में साहित्य और समाज एक दूसरे से अंतः संबंधित है, दोनों ही एक दूसरे में अपनी झलक और प्रभाव छोड़ती है। तत्कालीन साहित्य का समाज पर और समाज का साहित्य पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक दूसरे के साथ तथा कुछ नवीनता समेटे हुए अपनी विकास यात्रा के क्रम में दोनों विधाएं एक सिक्के के दो पहलू के रूप में सामने आती है। जहां साहित्य की रचना सामग्री समाज प्रदत्त है, समाज से प्राप्त होना मतलब वहां पे समझा दिया गया है, वहीं समाज साहित्य से प्रेरित होकर आचरण करता है। कबीर के दोहे तात्कालीन समाज के कठोर जातिवाद और अंधविश्वास को दर्शाता है। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है इस तरह के एस्से के अंदर। इस प्रकार साहित्य और समाज का एक दूसरे से अनुन्याश्रित और समवाय संबंध है।
समवाय संबंध शब्दों की का इंपॉर्टेंस है वहां। मानव जीवन में उपयोगिता के दृष्टिकोण से दोनों अपरिहार्य हैं। दोनों के मध्य उद्देश्यपूर्ण सहयोग एवं विकास मानव जीवन के परिणति को विस्तारित करते हुए सहयोग देगी। साहित्य दर्शन मानव की वर्तमान और भावी समस्याओं के समाधान को संभव करता रहेगा। ऐसे करके हम इसको लास्ट एंड कर सकते हैं इसका। साहित्य और तकनीक। अब साहित्य और तकनीक किसकी शुरुआत कहां से हुई है? फिलॉसफी की एक लाइन से हुई है कि साहित्य और तकनीक एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति के जोड़ी के समान है, जिसके मध्य पारस्परिक सामंजस्य एवं पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग का भाव ही उन्हें वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लोक कल्याण की भावना से साध्य को साधने के प्रयास में साहित्य और तकनीक की जोड़ी प्रभावी दिखाई देती है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन के कल्याण को तुष्ट करना है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। साहित्य मनुष्य की विचारधारा का प्रतीक है, जिसे विज्ञान मूर्त रूप देता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसी के कंक्लूजन की बात करें तो साहित्य और तकनीक वर्तमान युग में एक दूसरे के अपरिहार्य बन चुके हैं। मनुष्य का वर्तमान में परिष्कृत रूप मानवतावादी भौतिक और आर्थिक विकास इसी के संबंध का क्या है? सुखद परिणाम है। साहित्यकार और प्रौद्योगिकर्ता दोनों साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगिता को यथार्थ बनाते हुए इसे अधिक समावेशी, तीव्रगामी व कल्याणमुखी बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास किया है। ठीक है, और एक और बस करेंगे और वो है किसान की आत्महत्या। ये देख लिया आपने, साहित्य और समाज, साहित्य और तकनीक। किसान की आत्महत्या या कृषि की आत्महत्या, मान लो इस तरह से टॉपिक आ जाए, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। अगर आ जाए तो ये सिखाने के लिए भी और लिखने के लिए भी, दोनों ही काम में आएगा। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ रही है। इसका महत्वपूर्ण योगदान बहुआयामी है। इसने न केवल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन है यहां पे, कृषि को यथार्थ बनाने वाला कौन? क्वेश्चन है, कृषि को यथार्थ बनाने वाला कौन? किसान। उपरोक्त सभी के केंद्र में रहने वाला किसान ही अपने जीवन जीने की आशा छोड़ रहा है। क्या इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेवार है? तो नहीं, अनेकों कारकों ने मिलकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है जिसने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या न केवल कृषि के लिए अभिशाप है, वरन भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। किसानों की आत्महत्या को कृषि की आत्महत्या के रूप में देखना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का कंक्लूजन देखो, इसी का कंक्लूजन है, बस यहीं पे रुक जाएंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसानों की दुर्गति कृषि की दुर्गति से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। कृषि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी हटाने के प्रयास का प्रभावी साधन बने, इसके लिए आवश्यक है कि किसानों के मध्य हो रही आत्महत्या पर अंकुश लगे। अन्यथा यदि भारत का अन्नदाता अपना पैर खेत से हटा लेगा तो भारत की खाद्य निर्भरता का प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के विकास भी ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट विकास की बात संभव नहीं है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, जहां पे इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वो आप कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से हमने क्या किया है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको क्या दिया है हमने दिया है कुछ, हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन के आपको पॉइंट्स दिए हैं। जैसे देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर पीडीएफ में क्या क्या पॉइंट है, देखो। पॉइंट है इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्टिज्म इन इंडिया, कास्ट बेस्ड सेंसस, रिलीजन, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म,
ऐसे करके पॉपुलेशन, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आप जहां पे यूज कर सकते हैं बॉडी पार्ट में, वो भी हमने आपको दिया है। जैसे एक, चलिए इस टॉपिक को दिखा देते हैं, इंपैक्ट ऑफ, क्या ऑन है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? किस पे? देखिए यहां पे लिखा है, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, कल्चरल और गोल ऑफ सोशल जस्टिस। यहां पे क्या क्या है कि इंपैक्ट अगर ग्लोबलाइजेशन का होगा इंडियन सोसाइटी पे तो कैसे होगा, किस किस सेक्टर में होगा? इंडियन कल्चर, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल, रिलीजन, मैरिज एंड फैमिली, वुमेन, जो ओल्ड एज है वो, फार्मर है वो, वर्किंग क्लास है वो, डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेशन के स्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे, लैंड पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, कस्टमर मार्केट पे, प्राइवेट कंपनीज। आप समझ रहे हो, समझ रहे हैं ना? ग्लोबलाइजेशन का इतना इंपैक्ट है। अब बताओ एक बात कि ग्लोबलाइजेशन का जब इतना इंपैक्ट आपको पता चलेगा तो आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो इस तरह से हम आपको बॉडी पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉइंट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे आपका इससे बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, इतने पे आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी देखो, ये भी देखो क्या क्या और दिया है हमने आपको। देखिए, इंक्रीज इन निगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, इस पर क्या निगेटिव इंपैक्ट है, ये भी तो ऐसे करके हम सजा के आपको दे रहे हैं, जिससे किसी भी तरह का ऐसे होगा, एक तो आप सोचना आपका खुल जाएगा, पूरा एकदम विजन क्लियर हो जाएगा, आप आराम से उसको पूरा कर लेंगे। कैसा भी ऐसे उसके बाद पूछे आप पूरा सीख जाओगे कैसे। उसी का हिंदी वाला है, वही चीज हिंदी में है यहां पे। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रिलीजन, तो सॉरी इंग्लिश ही चल रहा है ना, इंग्लिश चल रहा है, इसी तरह से हिंदी के अंदर भी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है ना, आपको देखो ये हिंदी हो गया, तो सारा जो हिंदी है इंग्लिश है, दोनों ही फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, ताकि आप बहुत आसानी से इसको लिख ले। जैसे यहां पे देखिए, ये धर्म है ना, देखो यहां पे देखो, ये धर्म है ना, अरे रुक जा भाई, ये धर्म है, अरे क्या हो रहा है, ये धर्म है। भारत में धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के अर्थ और लक्षण, राज्य के रूप में धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या प्रभाव है। अब देखिए लक्षण, आधुनिकीकरण का केंद्रीय अवधारणा, तर्कयुक्त चिंतन पे जोर, अलौकिक प्रावधान, अलौकिकता में विश्वास और इसका सैद्धांतिक स्वरूप। तो ऐसे करके इतने टुकड़े आपको दे दिए गए हैं ना कि किसी एस्पेक्ट से इससे आएगा, आप इससे लिखने वाले हैं, आपको इससे लिखने से कोई नहीं रोकेगा, और अच्छा ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये बिहार का ऐसे है, देख रहे हैं, ये बिहार का ऐसे है। अब बिहार के ऐसे में भी हमने ऐसे दे दिया है, उसके बगल में हिंदी दे दिया है। जैसे हाथी चले बाजार, कुकुर भौंके हजार, गंभीरता से काम लेना, जिसको चिल्लाना है चिल्लाने दो। उसी तरह से भाग वाला के भूत हर जोते ला, यानी भाग्यवान जो आदमी होता है उसका काम बन जाता है। अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे भागे, यानी आगे की सोचोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, पिछल का सोचते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे करके वो सारी चीजें दे दी गई है। हड़बड़ी के ब्याह कनपटिए सिंदूर, यानी अगर हड़बड़ी में शादी करोगे तो मांग की जगह कानी में सिंदूर चला जाएगा। तो वो बोला गया कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके बिहार हिस्से के लिए है। तो कुल मिला के ओवरऑल वो सारी चीजें हैं जिससे आप आसानी से एस्से लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एस्से के लिए आपको परेशान नहीं होना। उसके बाद क्लासेस है, नोट्स है अलग अलग तरह के, मेंटरशिप है, एस्से हम आपको लिखवा रहे हैं, इजी मॉडरेट लेवल पे एस्से है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे आप आसानी से इसको लिख लेंगे। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इससे जिनको लिखना है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एस्से को बेहतरीन बना सकते हो।